महाभारत में द्रौपदी का किरदार बहुत अहम रहा है और द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण जैसा अपमान सहना पड़ा। कौरवों और पांडवों के बीच हुए जुए में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव लगाया और हार गए, जिसके बाद दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर राजसभा में लेकर आया और अपमानित किया। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। महाभारत धर्म अधर्म का युद्ध था। यह युद्ध सत्ता के लिए लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध की वजह द्रौपदी से हुई कुछ गलतियां थीं। द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी होने का अभिमान था और इस अभिमान की वजह से उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी जो युद्ध होने की वजह बन गया। महाभारत की कहानी के अनुसार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में पांडवों के महल में आया था तो वह जल और फर्श में भ्रम में पानी में गिर गया। द्रौपदी ने तब हंसते हुए कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इस टिप्पणी ने दुर्योधन के अहंकार को ठेस पहुंचाई और उसने पांडवों से बदला लेने के लिए ठान ली। यह महाभारत युद्ध की वजह बनी। कर्ण का अपमान। सूतपुत्र कर्ण महाभारत का एक प्रमुख पात्र था। जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था तब कर्ण ने धनुष उठाने का प्रयास किया, जिसमें द्रौपदी ने यह कहकर अपमानित किया कि वह एक सूतपुत्र है और वह उससे विवाह नहीं कर सकती। कर्ण का यह अपमान उनकी दुश्मनी को और गहरा कर गया। यह घटना कर्ण को कौरवों का समर्थन करने के लिए अंततः प्रेरित करती रही और महाभारत युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका बनी। कौरवों से बदला लेने की शर्त। जब महाभारत में द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया गया तब पांडव मौन मुद्रा में बैठे थे। यह देखकर द्रौपदी बहुत क्रोधित हुई। चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा, अगर तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से बदला नहीं ले सकते तो तुम लोगों पर धिक्कार है। जयद्रथ को माफ करना। पांडव वनवास के समय द्रौपदी को जयद्रथ से बचाया था। उसके बाद जयद्रथ को मारने ही वाले थे, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने जयद्रथ का वध करने के बजाय उसे अपमानित करके छोड़ दिया। महाभारत युद्ध में जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को मारा था। इस तरह द्रौपदी ने जो कुछ गलतियां की थी उसका परिणाम ही महाभारत युद्ध हुआ।